फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर फिर बिहार। आपको बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी के लिए आपको एडिटोरियल का जो बुक आया हुआ है यहाँ पे देखो है 12 सेट वाला, उसका सेट नंबर हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 3 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्ले लिस्ट में जाकर इस सारे सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 4, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए फ्रेंड्स, वैदिक काल में आपको राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय आपको सभा द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे आपको विधता दिए हुआ है, उसका सभा दिए हुआ है, समिति दी हुआ है, सभी के द्वारा आपको राजन अर्थात राजा को सहायता मिलता था। यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए वैदिक काल में ईश्वर और देवी देवताओं की शक्ति का सही मिलान आपको मिलान जो है ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में यहाँ पे वासना ब्रह्मांड का संचालक आदिति जो है मातृ देवी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर सही है। अग्नि जो है इच्छा अच्छाई के देवता यह कह सकते हैं, यह भी आपको फ्रेंड्स सही है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है? जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड। फर्स्ट यहाँ पर दिया है बौद्ध धर्म के अनुसार जो है आत्मा निर्जीव में मौजूद नहीं है, ये कथन हमारे पास सही है। जबकि दूसरा दिया है जैन दर्शन का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा का अस्तित्व होता है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको राइट आंसर होगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं के प्रतीकों से मेल नहीं खाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। सही घटनाओं से प्रतीकों से सही मेल नहीं खाता है, उसको बताना है फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको बुद्ध का जन्म जो है आपको कमल और सांड, ये आपको कथन सत्य है। आपको विनाश क्रमण जो है आपको घोड़ा, ये भी आपको सही है। प्रथम उपदेश जो है पहिया या चक्र, ये भी सही है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अर्थात इस यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है जो आपको सही मेल नहीं खाता है, सभी यहाँ पर सही मेल खा रहा है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया अशोक के धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या सही नहीं है उसका चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में तो धर्म एक पाली शब्द है जिसका अर्थ धर्म होता है, एक आपको सही है, आपको नहीं का चयन करना है। अशोक का धर्म या धर्म धार्मिक नहीं बल्कि आचार संहिता था, ये भी कथन सत्य है। धर्म का व्यापक उद्देश्य जो है सामाजिक व्यापार की रक्षा करना था, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, सभी कथन जो है सत्य है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिए हुए एक महान बौद्ध विद्वान नागसेन ने एक पुस्तक आपको मिलिंद पन्हो लिखी, पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो संस्कृत दिया हुआ है, ग्रीक दिया हुआ है, प्राकृत दिया हुआ है, इसमें से कोई आपको इसका सही उत्तर नहीं है, अर्थात सही उत्तर जो है आपको पाली भाषा होना चाहिए, जो कि कहीं भी इसका चर्चा नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए निम्नलिखित में से कौन सा से या संगम युग के पुस्तक का लिखित का आपको सही मेल है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। संगम साहित्य में जो पुस्तक है और उसके लिखित जो है उसका सही मिलान कौन है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात तुल्कापियम जो है तुल्कापियर ने लिखा था, ये मिलान सही है। बाकी जो दिया गया है वो सब सही मिलान नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया साकेत किस स्थान का पुराना नाम है? साकेत किस स्थान का पुराना नाम था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आपको अयोध्या का पुराना नाम है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिव्य किस गुप्त जो है शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय दर्शन जो है सबसे प्राचीन है? दिए गए ऑप्शन में आपको कौन प्राचीन दर्शन जो है सबसे प्राचीन है? तो न्याय यह आपको नहीं है, मीमांसा भी नहीं है, योग भी नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो पुराना जो आपको दर्शन है वह आपको सांख्य दर्शन सबसे पुराना होता है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स कहीं भी सांख्य का चर्चा नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात कंबन के द्वारा लिखा गया था, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है,
ये बताना है। कौन सा कथन जो पाल वंश के बारे में सही दिया गया है? तो गोपाल प्रथम पाल राजवंश का संस्थापक था। ये प्रश्न फिर से आपको सही है। दिए गए ऑप्शन पर एक ही आपका पहला ही सही है। बाकी जो दिए पाल वंश ने बिहार, यूपी, बंगाल के कुछ जो है हिस्सों पर आपको शासन किया था, ये सब आपको सही नहीं है। ये केवल आपको मध्य बंगाल में ही शासन व्यवस्था किया था। इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर एक ही केवल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। द फर्स्ट में दिया हुआ गयासुद्दीन बलबन को आपको उगलू खां के नाम से भी जाना जाता था। एक कथन आपको सत्य है। उन्होंने आपको सजदा और आपको पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी, ये भी कथन सत्य है। उन्होंने फारसी त्यौहार नवरोज़ को शुरुआत किया था, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार से कोई भी आपको कथन गलत नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को आपको दूसरा सिकंदर कहा था? ये पूछ रहा है, दिल्ली के सल्तनत में किसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था? तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, वह गवर्नर जनरल जिसने आपको अफगानिस्तान के प्रति जो है फॉरवर्ड नीति अपनाई थी, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, वह आपको लिटन था, जिसने आपको अफगानिस्तान के प्रति जो है फॉरवर्ड जो है नीति अपनाया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं ये बताना है फ्रेंड, दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड। तो यहाँ फर्स्ट में दिए हुआ है, नवीन चंद्र दास का नाटक जो है आपको बन्ना बंगाल के अकाल पर आधारित था, ये कथन सत्य है, गलत कथन यह नहीं है। दूसरा दिया, नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित आपको प्रसिद्ध नाटक था, ये भी कथन सत्य है। जबकि अगला दिया हुआ फ्रेंड्स आपको घासीराम कोतवाल आपको नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं, ये भी कथन आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो आपको गलत कथन है, ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित विद्रोह या घटनाओं का आपको विचार करना है। कौन सा विद्रोह घटना पहले घटी थी, इस हिसाब से बताना है। इसका राइट आंसर पे ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दो पहले हुए जो संथाल घटना हुई थी, यह आपको मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपको संथाल घटना जो घटी थी, यह आपको 1855-56 में घटा था फ्रेंड्स। 1855-56 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर यह घटना पहले घटी थी। उसके बाद जो है घटना घटी है आपको सिपाही विद्रोह जो 1857 में घटा था, ये भी आपको ध्यान में होगा, 1857 हो जाएगा। जबकि इसके बाद जो घटना घटी है वह आपको एक अर्थात इंडिगो विद्रोह जो नील विद्रोह था, ये घटना घटी थी। यह आपको 1860 में घटा था फ्रेंड्स, 1860 इसका हो जाएगा। जबकि आपको अगला दिया दक्कन का जो है दंगा, यह आपको मुख्य रूप से दक्कन दंगा जो है यह आपको फ्रेंड्स आपको मुख्य रूप से है 1875 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1875 हो जाएगा इसका, 1875। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मिलान है, ये बताना है सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो बी है, अर्थात इंडियन एसोसियोलॉजिस्ट जो है यह श्यामजी कृष्ण वर्मा, यह मिलान आपका फ्रेंड्स सही है। बाकी जो मिलान दिया गया है वह सही आपको नहीं है, इसका मिलान सही आपका नहीं है। इस तरह से आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संध्या का जो है वह आपको मुख्य रूप से है, इसका संध्या का जो है फ्रेंड्स आपको ब्राह्मण आपको बंधव उपाध्याय इसके आपको संस्थापक है। जबकि यहाँ पे आपको भूपेंद्र नाथ दत्त दिया है, इसलिए गलत है। फ्री हिंदुस्तान का जो है इसका संस्थापक आपको जनकनाथ दास है, जो दिया गया है यहाँ पे सबको अजीत सिंह दिया गया, जो कि गलत है। इसलिए फ्रेंड्स आपको बी यहाँ पर केवल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू आपको चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही कथन है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है केवल सही है, अर्थात पहली बार महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार, इसके तहत बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। बाकी जो दिए गए हैं वो सब गलत है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से है, नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको राज हड़प की नीति के तहत इसने आपको सिद्धांत को अपनाया था, इसके तहत इसने बढ़ाया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले आपको भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मुख्य रूप से इसको अनुवाद करने वाले थे चैनल आपको चैनल्स जो है आपको विकिलीक्स आपको आता है, उन्होंने आपको 1794 ईस्वी में इसका किया था, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया फिर आपको चैनल विल्किंस, ये आपको है राइट आंसर, इसलिए आपको ई यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विभागीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस व्यवसाय द्वारा शुरू की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर आपको, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें कहीं पे नहीं है, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। मिंटो यहाँ पे दिया, डफरिन दिया हुआ है, लिटन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई इसका राइट आंसर नहीं जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह आपको विभागीय प्रणाली आपको अपना शुरू किया गया था, इसलिए आपको फ्रेंड ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, डचों ने अपना सबसे पहला जो है कारखाना कहाँ स्थापित किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात यह उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर यहाँ पर राइट आंसर है। मुख्य रूप से यह आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है आपको पहली फैक्ट्री जो है आपको मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। यहाँ पे सूरत और आपको पुलिकट दिया हुआ है, कोचिन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अंग्रेजों के बारे में, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कथन दिया हुआ है, लिटन ने आपको ISC के लिए आपको अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया, अर्थात इसने 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, ये कथन सत्य है। उन्होंने आपको वर्ष 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश जो है भयंकर अकाल के चपेट में था, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, वो बताना है फ्रेंड। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट कथन दिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरणों में आपको उग्रवादी नेता जैसे कि आपको लाल बाल आपको त्रिमूर्ति का वर्चस्व था, ये कथन आपको गलत है फ्रेंड्स। इसमें इसका उग्रवादी का नहीं बल्कि आपको नरमपंथी जो था उसका वर्चस्व था, इसलिए आपको पहला कथन गलत है। वे परिवर्तनों के प्रति जो है धीमे और क्रमिक दृष्टिकोण के पक्ष थे, एक कथन यहाँ पर सत्य है। प्रारंभिक आपको राष्ट्रवादी प्रधान और याचिका के विरुद्ध जो है बड़े पैमाने पर आपको संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे, ये कथन आपको फ्रेंड्स फिर से आपको गलत है। इस तरह से आप 1 और 3 ए और सी जो है कथन गलत है, इसलिए उपयुक्त में से आपको डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय के रूप में स्थापित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को आपको किस में विलय के रूप में स्थापित किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका फिर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आपका भूस्वामी आपको समाज और बंगाल ब्रिटिश भारत समाज, ये दोनों को जो है आपको विलय करके आपको ये संगठित में आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। इस तरह से फ्रेंड्स आपका ए और बी भी इसका राइट आंसर है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह 1927 ईस्वी में आया था दिल्ली प्रस्ताव, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसके नेता थे या कह सकते हैं संस्थापक थे, जिसमें मुख्य रूप से आपको दिएगा आपको संस्था में मुख्य रूप से आपको सचिंद्रनाथ आपको सन्याल और नरेंद्र मोहन सेन और आपको प्रतुल गांगुली सभी आपको शामिल थे। इस तरह से डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में आपको डी आपको फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। गांधी इरविन समझौता पर तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1931 ईस्वी में आपको यह समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था, गांधी इरविन समझौता, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तैयार होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिया आगरा का जो फोर्ट था यह भी इसके द्वारा बनाया गया था। यह आपको आगरा का फोर्ट जो है 1565 में बनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1565 में, जो कि लाहौर का फोर्ट भी इसी के द्वारा बनाया गया था, यह आपको 1566 में इसने बनाया था। 1566 में इसने बनवाया था। जबकि इलाहाबाद का फोर्ट भी आपको अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, ये भी फोर्ट जो है आपको 1583 में इसने बनवाया था। 1583 में हो बनाया था। इस तरह से फिर सभी जो तीन जो दिए गए हैं, तीनों फोर्ट आपको अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन कौन सा ये बताना है। फर्स्ट कथन में दिए फ्रेंड्स आपको राष्ट्रीय हरित आपको न्यायाधिकरण जो है CNGT उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, एक कथन आपको सत्य है। जबकि एन आपको GT के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के से जो आपको केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये भी कथन सत्य है। आपको NGT के जो है एक संवैधानिक संस्था है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में आपको न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 34 अभी है। नेक्स्ट आपको दिए है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला कथन दिए हुए लोकसभा में और विधानसभा में आप लोग एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित जो प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया, एक कथन सत्य है। जबकि दूसरा दिया हुआ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण जो है समय सीमा जो है 10 साल बढ़ा दी गई, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर फ्रेंड जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ से है नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रावधान आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था, ये पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था वो पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी जो दिए गए हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची हो चाहे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक वाला हो, तो ये सब आपको लिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किसकी जो है प्राप्तियों और व्यय के आपको ऑडिट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो भारत के आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसको आपको प्राप्तियों और व्यय के ऑडिट करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संघ एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के यह ऑडिट को करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की आपको भाषा के हिस्सा नहीं है, वो पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। संथाली, मैथिली और बोडो जो है सभी आपको इसका हिस्सा है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा कथन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। क्योंकि आपको मुख्य रूप से बेरोजगारी जो मामला है यह आपको प्रस्ताव भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी आपको सही है। जबकि केशवानंद भारती जो है संसद आपको संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, ये भी कथन सत्य है। इंदिरा सहनी और भारत संघ कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी कथन आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, फिर यहाँ पे सही नहीं है उसका चयन करना है प्रस्तावना के बारे में। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें फर्स्ट कथन आपको दिए फ्रेंड्स प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्तावना का संशोधित संस्करण नहीं दिया गया है, यहाँ पे संशोधित संस्करण नहीं है, वास्तव में यह संशोधित संस्करण है, इसलिए ये भी कथन आपको फ्रेंड्स आपको गलत है। जबकि दूसरा दिया गया है वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी कथन आपको दिया गया गलत। ये प्रस्तावना अभी वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। 42वां संविधान संशोधन के जो 1976 द्वारा ही आपको प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
शब्द जोड़े गए थे, ये भी कथन सत्य है। इसमें एक और शब्द भी फ्रेंड्स आपको जोड़े गए हैं जो कि नहीं बताया गया, अखंडता भी जोड़ा गया है, इसलिए फ्रेंड्स ये भी एक कथन केवल 2 ही शब्द जोड़ा गया है, ये भी कथन कह सकते हैं फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि इसमें 2 ही शब्द की चर्चा किया गया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को छोड़ दिया गया है, इसलिए ये भी कथन आपको गलत हो जाएंगे। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन शामिल है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद जो है 3 के तहत बी में है फ्रेंड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस आपको समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सिफारिश की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फजल अली समिति ने यह आपको सिफारिश किया था, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आप देखिए कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो है 15 जो है भारतीयों को और अनुच्छेद 29 भी भारतीयों को प्रदान करता है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से भारतीयों को मिलने वाला धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर आपको भेदभाव के खिलाफ अधिकार भारतीयों को दी जाती है, जबकि 29 की बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो इसके तहत मुख्य रूप से आपको भारतीय नागरिकों को संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार प्राप्त है या भारतीयों को ही प्राप्त है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिए अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है, अनुच्छेद 21 में क्या शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो दिए गए ऑप्शन में आपको निजता का अधिकार, ये फ्रेंड्स आपको इसमें शामिल है, इसलिए ये नहीं शामिल, इसको नहीं कर सकते हैं। विदेशी यात्रा का अधिकार, ये भी इसमें शामिल है। आपको निष्पक्ष जो है सुनवाई का अधिकार, ये भी शामिल है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ई यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, सभी इसमें अनुच्छेद 21 में शामिल है, इसलिए आपको ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको थियोस्फीयर में शामिल है कौन है, थियोस्फीयर में शामिल कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स, लिथोस्फीयर में शामिल है कौन, ये पूछ रहा है। तो लिथोस्फीयर में मुख्य रूप से आपको ऑप्शन नंबर बी, भूप्रपट्टी और ऊपरी मेटल जो है आपको लिथोस्फीयर में शामिल है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टेलेक्टाइट्स, आपको दूसरा दिए फेस आपको स्टेलेग्माइट्स और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित जो है निरपेक्षात्मक स्थल रूप हैं, ये बताना है फ्रेंड, राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह भूजल के द्वारा निर्मित आपको स्थलारूप होते हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग विलीज के नाम से जानते हैं, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछ रहा है फ्रेंड, क्या है रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो इससे फ्रेंड्स मुख्य रूप से हम लोग दिए काली मिट्टी के नाम से जानते हैं रेंगुर मिट्टी को। यहाँ पर लवणीय मिट्टी दिए हुआ है, लेटेराइट मिट्टी दिया हुआ है, शुष्क मिट्टी दिया हुआ है, कोई इसका राइट आंसर नहीं है, ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। रेंगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के समान ही मानते हैं, जानते हैं, ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट आपको एलिफेंट किस आपको वर्ष लॉन्च किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, एलिफेंट प्रोजेक्ट आपको एलिफेंट राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह 1992 में आपको लॉन्च किया गया था हाथी की सुरक्षा की स्थिति के लिए, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों में के प्रमुख प्रजातियां हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पर्णपाती वन के आपको प्रमुख जो है आपको प्रजातियां हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन जो है युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है वो चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर जो है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी जो है, अर्थात केवल 3 जो है सही है। पीली क्रांति जो है तिलहन से उत्पादक से है, ये केवल आपको सही है, बाकी जो दिया है श्वेत क्रांति मछली दिया हुआ है, ये गलत है, दूध से होता है। नीली क्रांति भी आपको गलत दिया है, यहाँ पे आपको नीली क्रांति दूध कर दिया है, यह आपको नीली क्रांति मछली उत्पादक से है, अर्थात यही दोनों आपको गलत है। बाकी जो मिलान है, तीसरा मिलान पीली क्रांति यह तिलहन से है, यह सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो सिक्किम भी आपको करता है, असम भी आपको करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है राइट हो जाएगा, अर्थात जो है कोई उपयुक्त में से कोई जो नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सभी जो है यहाँ पर आपको भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला आपको
राज्य हैं। ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो है ताजे पानी का द्वीप है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात असम में जो है आपको मीठे पानी के द्वीप नदियों का आपको यहाँ पे है, ताजे पानी का आपको द्वीप भी है, इसलिए बड़े बी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है ताजे पानी का द्वीप यहाँ पे मिलता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया क्रीमिया प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, क्रीमिया प्रायद्वीप ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको काला सागर में अवस्थित है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है आपको ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट आपको होगा करकट एकाता जलप्रपात, वह आपको कैमूर में है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि एक और है तिलहर जलप्रपात, यह कैमूर में है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। धुआं कुंड जो है आपको जलप्रपात यह सासाराम में है, जबकि आपको एक और दिए हुए फ्रेंड्स आपको माझर जो है कुंड यह सासाराम में ही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ककोलत जो है नवादा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में आपको पीरपैती एवं आपको काजारा में किस प्रकार की आपको विद्युत परियोजना अवस्थित है या स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पीरपैती और कजरा में फिर से आपको ताप विद्युत आपको संयंत्र और सौर ऊर्जा से दोनों से आपको चलने के लिए आपको परियोजनाएं यहाँ पे बनाई गई है, इसलिए आपको डी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपको मेकांग नदी के तट पर स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर अवस्थित है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है आपको नोम पेन जो है यह आपको मेकांग नदी के तट पर अवस्थित है। यह शहर नोम पेन जो है यह कंबोडिया की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात कावेरी जो नदी है यह आपको पश्चिमी घाट की आपको ब्रह्मगिरी से रेंज से निकलती है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारत के आपको तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा जो है आपको सत्य है वो बताना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो फर्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको फर्स्ट कथन आपको दिए हुआ है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये कथन आपको सत्य है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान आपको जलमार्ग तटीय मैदान का उदाहरण है, ये कथन आपको गलत है। तीसरा दिया फिर कांडला जो है बंदरगाह पूर्वी तटीय मैदान पर अवस्थित है, ये भी फ्रेंड आपको गलत है। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर केवल एक जो है राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है फ्रेंड्स यह आपको पश्चिमी तट के पर स्थित है, यहाँ पे पूर्वी तट दिया था, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचय होने से थकान होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के आपको संचय होने से थकान होती है या ऐंठन होती है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, इसका चयन करता है। तो फर्स्ट में दिया आपको एनीमोमीटर हवा की गति, ये आपको मिलान सही है। जबकि दूसरा दिया हुआ है ए मीटर या विद्युत धारा, यह भी आपको सही है फ्रेंड्स। जबकि टैक्योमीटर जो है दबाव अंतर, ये फ्रेंड्स आप सही आपको नहीं है, सी यहाँ पर फ्रेंड्स होगा। टैक्योमीटर जो है मुख्य रूप से दबाव का नहीं बल्कि यह आपको टैक्योमीटर दबाव अंतर का एक आपको मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल आपको सर्वेक्षण में तेजी से आपको माप के लिए किया जाता है। यहाँ पे दे दिया था फ्रेंड्स आपको टैक्योमीटर का दबाव अंतर का, जो कि सही नहीं है, ए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग आपको उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मलेरिया को प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तिली जो है आपको मलेरिया से प्रभावित होता है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेंडुलम की समय अवधि होती है, कैसे होती है समय अवधि, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसकी लंबाई पर निर्भर करता है पेंडुलम की समय अवधि, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ आपको कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, सी यहाँ पर
राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात पॉलीग्राफी का आपको उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि वह कब खाना बंद करना है निम्नलिखित से पीड़ित है। किससे वह पीड़ित है? कि एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित से पीड़ित है। किससे वह पीड़ित है? वह बीमार व्यक्ति, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात उससे जो है ब्यूलीमिया नाम से या ब्यूलिया बीमारी से वह पीड़ित है। ब्यूलीमिया, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी आपको गुणवत्ता के मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टेन का पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के शुद्धता या उसकी गुणवत्ता को जांच करने के लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या का उपयोग करते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद नहीं है? पादप उत्पाद नहीं है, उसका चयन करना फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सैकरीन जो है यह पादप उत्पादक नहीं है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक पेड़ की आयु निर्धारित होती है। एक पेड़ की आयु निर्धारित कैसे होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ के वार्षिक छल्ले से जो है पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है या आयु निर्धारित की जाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तरल पेट्रोलियम गैस जिसे हम लोग एलपीजी के मुख्य घटक कौन सा है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रोपेन और ब्यूटेन इसका जो है मुख्य घटक है। भारत में फ्रेंड्स इसमें ब्यूटेन जो है 60% जबकि प्रोपेन जो है 40% उपयोग किया जाता है इसमें। सी यहाँ पर राइट आंसर है एलपीजी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों के छवियों प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है इसका तरंगों का यह उपयोग करता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदूषक आपको फोटो केमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रदूषक है जो फोटो केमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? तो राइट रहेगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ओजोन जो है यह आपका मुख्य योगदान करने वाला है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक जो है संवेदनशील होता है, क्यों होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह द्रव से भी अधिक जो है फैलता है, इसलिए यह काफ़ी उपयोगी होता है या कह सकते हैं यह उसके तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर जो है रक्त के जमने को रोकता है? किसके कारण से रक्त नहीं जमता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिपैरिन के कारण से रक्त जो है मानव शरीर के अंदर में नहीं जमता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में कौन जो है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी जो है आपको प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक के रूप में इस्तेमाल होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? ये पूछ रहा है किस धातु को? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, वर्णधता के आपको पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उसे लाल रंग हरा दिखाई देता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एलेथ्रिन्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मच्छरों को आपको दूर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला रसायन है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आपको
वर्षा के बूंद का गोलाकार रूप किसके कारण से होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण से होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको है कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है हटाने के लिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव शरीर में पैराथायरॉयड का क्या कार्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रक्त में कैल्शियम का स्तर को बढ़ाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया रक्तावधि खाली स्थान की कमी के कारण से होता है, तो विटामिन यह ए की कमी से होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस खाली स्थान के उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाई बीमारी का यह उदाहरण है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको है इंडोल 3 एसिटिक एसिड खाली स्थान का सबसे आम जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला आपको पादप हार्मोन है, किस प्रकार में पाए जाने वाले हार्मोन है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह ऑक्सीजन में पाया जाने वाला हार्मोन है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है, कौन सा हार्मोन जो है विकास अवरोधक नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे आपको नेक्स्ट चाहे वह अब्सिसिक एसिड हो, इसलिए डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आपको कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है, किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है, जबकि आपको नाभिक में और क्लोरोप्लास्ट आपका अपना डीएनए रखता है। नेक्स्ट आपको दिया है कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो फर्स्ट आपको कथन जो सत्य दिया हुआ है फर्स्ट आपको, इसमें फर्स्ट आपको राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, ये आपको सत्य है। बाकी जो दिए गए हैं कोशिका सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होते हैं, ये आपको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बी फ्रेंड्स आपको राइट हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत जो है आपको केवल वायरस पे लागू नहीं होता है, बाकी जो दिए गए हैं कोशिका सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होते हैं, ये कथन आपको गलत है। कथन इस पे लागू होते हैं, कोशिका सिद्धांत आपको शैवाल पर लागू नहीं होते हैं, ये भी कथन आपको गलत दिया गया है। यह इस पे भी लागू होता है, दिए गए ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स आपको कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, यही केवल आपको सत्य कथन है, बाकी जो दिए गए हैं वो सब आपको गलत है। नेक्स्ट आपको दिया है हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हृदय मांसपेशियों के बारे में मतलब पूछ रहा है फ्रेंड, कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, सत्य नहीं उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में 1, 2, 3 जो है आपको सत्य नहीं है, ये बता रहा है फ्रेंड्स। उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये आपको फ्रेंड्स मुख्य रूप से जिसमें फर्स्ट में कथन ये है उन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये भी कथन आपको गलत है। उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको कमी होती है, ये भी गलत है। कोशिकीय जो है कोशिकाएं द्विनाभिकीय होती है, ये भी आपको सत्य नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो तीनों कथन जो है सत्य नहीं है, इसलिए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्व प्राप्तियों से प्राप्तियाँ हैं, राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिसमें सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये कथन दिया हुआ है फर्स्ट में, जो कि सही है। दूसरा दिया हुआ है आपको प्रगतिशील कर प्रणाली के तहत जो है कर योग्य समूहों का विभिन्न वर्गों में कर की एक समान दर ली जाती है, एक कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। इस तरह से केवल 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही कथन आपको गलत है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने आपको वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संयुक्त राज्य कार्यक्रम ने यह आपको रिपोर्ट प्रकाशित की है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 21 में अपने 75वें सत्र के दौरान 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित की, ये कथन आपको सत्य है। जबकि दूसरा कथन दिया भारत का बाजरा उत्पादन एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है, ये भी कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थापना 42 में हुआ, ये कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। इस तरह से केवल 1 और 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना जो है 42 में नहीं बल्कि 45 में हुआ था, इसलिए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको रेलवे बजट का भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष से विलय हो गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2017 से विलय हो गया, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है एमएसपी का सिफारिश किया जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है तेजी से औद्योगिकरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन और असमानताओं में कमी लाना और आय तथा धन के असमान वितरण में समानता लाना था। यह आपको पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य था। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन गलत है, गलत कथन कौन सा है, ए चयन करना है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। लिंग अनुपात को प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, ये कथन गलत है। यह प्रति 100 नहीं बल्कि प्रति 1000 पे आपको किया जाता है, यहाँ पे 100 दे दिया है, इसलिए सी यहाँ पर राइट है। बाकी सी जो है गलत आपको कथन है, बाकी जो कथन दिए गए वह सत्य कथन है, इसलिए इसी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है, ये चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से। फर्स्ट कथन में दिए गए फ्रेंड्स आपको कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 है, ये भी आपको सही है, आपको 2011-12 से है, ये सही है। नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको भारत के 8 प्रमुख उद्योग आईपी में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग जो है 40% जो है प्रतिनिधित्व करता है, ये भी कथन आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थात 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है यहाँ से है फ्रेंड्स, आगे जो दिए हुए हैं यहाँ पे है आईएमएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा कथन आपको गलत है। तो फर्स्ट में दिए गए फ्रेंड्स आईएमएफ की स्थापना 1930 के दशक की आपको महामंदी के बाद 1944 में हुई थी, ये कथन सत्य है। आईएमएफ जो है आपको नियामक संस्थान के रूप में कार्य करता है और आपको विनिमय दर नीतियों के लिए आचार संहिता को प्रस्तावित करने पर आपको ध्यान केंद्रित करता है, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको ई हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं है जो गलत कथन है। दोनों कथन जो दिए गए वह सत्य ही कथन दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना था, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा, अर्थात कोई भी गलत कथन इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत में आपको कोमोडिटी बाजार की नियामक कौन सी संस्था है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत में आपको कोमोडिटी बाजार का नियामक कौन सी संस्था है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह आपको वायदा बाजार आयोग जो है इसका आपको नियामक संस्था है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यूआईडीएफ का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार जो है स्थापित किया जाना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात शहरी अवसंचारण विकास निधि इसका मुख्य रूप से नाम है फ्रेंड्स, आपको निधि ये आपको है, ये यहाँ पर राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको महाजन पदों की जानकारी सबसे पहले किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, कैवल्य का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कैवल्य कहते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक मस्जिद तथा एक जो है दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को दामिन एकोह कहा जाता है, ये पूछ रहा है किस क्षेत्र को दामिन एकोह। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना को दामिन एकोह कहा जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको
ऑप्शन नंबर बी अर्थात किशनगंज इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी क्षेत्र जो है बिहार में स्थित है? कौन सा नदी क्षेत्र जो है बिहार में स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट हो जाएगा। इसमें घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और गंडक बागमती सभी जो है आपको बिहार की आपको नदी क्षेत्र में बिहार में बहने वाली आपको नदियाँ हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। इस तरह से डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से झील जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है गोकुल झील है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जो कांवर झील है वह आपको एशिया की सबसे बड़ी जो है गोकुल झील के रूप में है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रतिशत के आधार पर कितना प्रतिशत जो है कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7.84%। नेक्स्ट आपको दिया है साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्तमान समय में बिहार में आपको राज्यसभा में कितना सीट है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको 16। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश जो है भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे जो है सीमा सुरक्षा बल का नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नितिन अग्रवाल को। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 22-23 में कौन सा जो राज्य है भारत का शीर्ष जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट आपको दिया है भारत का पहला जो है स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात में। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात सभी के लिए सामाजिक न्याय बाल श्रम समाप्त करे, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया है किस देश ने आईसीसी आपको 20 टेस्ट चैंपियनशिप 2022-23 का दूसरा संस्करण जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय को सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात आपको शहडोल से आपको इन्होंने किया है। शहडोल जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आपको डोपिंग रोधी संगठन का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी भारत इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है इंडियन पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपको ट्रैक पैकेट सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ एक जो समझौता किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसने उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें मुख्य रूप से यह आपको हाल ही में इसने मुख्य रूप से कनाडा, ओमान और ब्रिटेन शामिल है, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने आपको मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला जो है चैट बॉट लॉन्च किया है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जम्मू कश्मीर ने, बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्रांस पेरिस में, आपको पेरिस जो फ्रांस है वहाँ पे यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपको 67वां स्थान है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी आपको वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को आपको सियाचिन दिवस मनाया जाता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन मेघदूत के आपको उपलक्ष्य में, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम में अपनाई गई समग्र रणनीति के मान्यता के लिए आपको पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किस राज्य ने आपको संतोष ट्रॉफी 2022-23 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो राइट आंसर पे आएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर्नाटक ने। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय आपको डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द आपको एलिफेंट विस्पर ने 95वां अकादमी पुरस्कार जीता, इसका निर्देशक
निर्देशक किया था, किसने निर्देशक किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्तिक गोसाल्विस ने किया था, ये इसका राइट आंसर है, गोसाल्विस ने किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किसके बीच अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। यह मुख्य रूप से सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ पर सिंगापुर के साथ में, लेकिन यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका और म्यांमार दिया है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको नेक्स्ट आपको दिया वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात सुलेखा यादव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको सिपरी के रिपोर्ट आपको ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 के अनुसार 2022 में सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह चौथा स्थान पे रहा। नेक्स्ट आपको दिया मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह बांग्लादेश के। नेक्स्ट आपको दिया है हाल ही में पीएम ने यूरिया की एक नई प्रकार यूरिया गोल्ड लॉन्च की है, इससे मिट्टी में किस खनिज की कमी को पूरा करने की उम्मीद है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह गंधक की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में आरबीआई ने आपको नॉन हाइपर बैंक को आपको आरबीआई के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है, यह बैंक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह दक्षिण कोरिया से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह 2020 में शुरू की गई, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आपको आइसलैंड्स कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पपुआ न्यू गिनी में हुआ था, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत में आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत की फ्रेंड्स आपको 2 लाखवीं 5G साइट कहाँ स्थापित की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह गंगोत्री में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको टाइम मैगजीन की 2023 की विश्व महानतम जगहों में शामिल किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, जिसमें आपको लद्दाख को भी शामिल किया गया है और आपको मयूरभंज को भी शामिल किया गया है जो उड़ीसा में शामिल है। इस तरह से आपको डी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दी हुआ है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है, बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अभय के जो है इसके राइटर हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 11वां वार्षिक थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोपालगंज में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस महान फुटबॉल खिलाड़ी की जयंती पर आपको IFF ने आपको IFF ग्रास रूट दिवस घोषित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात प्रदीप कुमार बनर्जी के आपको जयंती पर, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट आपको दिए गए क्वेश्चन जो भी कुछ है इसके बाद दिए गए फ्रेंड्स आपको 41 से, यह सब आपको मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देंगे, साथ साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सारा डिस्क्रिप्शन का उत्तर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और किसी एक ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।